गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। आज हम एक बार पुनः हम स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपको। स्क्रीन शेयर स्क्रीन। ओके, चलिए। तो शेयर स्क्रीन के लिए आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। चलो, वेरी गुड। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और अब हम आ रहे हैं इस पर पीडीएफ के ऊपर। आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है? यस सर। चलिए, तो इस पीडीएफ से पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट है, ठीक है, उस परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में हम एआर, एमआर और टीआर कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं, उस कर्व का नेचर क्या होता है। मतलब एक बार पुनः 2 मिनट का अगर फ्लैशबैक देखें तो टी आर इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। ओके। ए आर इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। और ए आर इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी बाय क्वांटिटी, दैट इज प्राइस। तो ए आर इज इक्वल टू प्राइस होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। हमने एम आर का फॉर्मूला भी देखा है, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, ठीक है, करेक्ट ना। और एम आर के एक और फॉर्मूले को देखा है, डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू। हम कहना ये चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो एक चलो, हम ये पढ़ चुके हैं बेटा, इसकी हम बात कर रहे हैं ना अभी। हम ये पढ़ चुके हैं कि ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो मार्केट होता है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होता है, ये प्राइस इजिकल टू ए आर इजिकल टू पी, ठीक है। और यही डिमांड कर्व भी होती है, इजिकल टू डी। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हम ये भी पढ़ चुके हैं, इसको मिटा दूं, कैसे मिटेगा? हाँ, ठीक है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि टी आर कर्व कैसे होता है। तो टी आर कर्व मैं बता दूं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के मार्केट में ऐसे होता है। ये हमारी टी आर कर्व है, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये हमारा क्या है? ए आर कर्व है। ए आर कर्व इजिकल टू प्राइस। तो ए आर बराबर प्राइस होता है, ठीक है। ये ए आर इजिकल टू प्राइस कैसे होता है? वो ऐसे होता है। देखो, इसको पहले बता चुका हूँ, जो अभी मैंने बताया ना उसी को मैं बता रहा हूँ। टी आर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्यू। और टी आर क्या होता है? टी आर क्या होता है? ए आर इंटू क्वान्टिटी, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ क्यू है तो हम क्यू को ऐसे ऐसे कट कर सकते हैं, तो ए आर इज इक्वल टू पी, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमने बताया था अभी कि ए आर इज इक्वल टू पी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जिसमें हमने ग्राफ के माध्यम से भी देखा था, करेक्ट है बेटा? यस सर। ठीक है, इसको हमने ग्राफ के माध्यम से भी देखा था, ए आर इजकल टू पी। ओके, चलो अब हम बात करेंगे, हम आते हैं वापस, हम इस पर बात करने वाले हैं, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन एमंग टी आर, ए आर एंड एम आर इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। कल भी हमने मोनोपोली में देखा था। एक बार फिर हम डायग्राम का सहारा लेते हैं अपनी बात समझाने के लिए। कल हमने मोनोपोली की बात की थी। देखो, ऐसे होता है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ए आर कर्व का नेचर है, ठीक है। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में है ना बेटा, ठीक है। और जब मोनो मोनो जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होगा, उसमें दो तरह, एक होगा मोनोपोली मार्केट जिसका डाउनवर्ड होगा। मोनोपोलिस्टिक, ये देखो ये क्या है? ये मोनोपोली, मोनो पी ओ एल वाई पोली। मोनोपोलिस्टिक में भी ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा उसका कर्व का नेचर ऐसा होगा। समझ में आई बात? मोनोपोलिस्टिक, समझ में आई बात? गॉट अ पॉइंट?
तो ये मोनोपोली मार्केट का कर्व है AR कर्व, और ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट का AR कर्व, ठीक है। क्योंकि उसमें मोनोपोलिस्टिक में कुछ कंपटीशन के भी एलिमेंट हैं, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कर्व ऐसे होता है। तो कुल मिला के हम ये कहें कि इस कर्व और इस कर्व का हाइब्रिड है ये वाला कर्व मोनोपोलिस्टिक मार्केट का, इसलिए इसका कर्व थोड़ा सा कंपटीशन की वजह से थोड़ा सा पैरेलल की तरफ हो जाता है। और जैसे जैसे सेलर की संख्या कम होती जाएगी, कर्व कहाँ किधर घुसता जाएगा। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे जैसे सेलर की संख्या, देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, समझ में आ रही बात। तो कर्व क्या हुआ, खूब कंपटीशन है तो कर्व ऐसा, ठीक है, ठीक है। मोनोपोली है तो कर्व बिल्कुल ऐसे, ये है मोनोपोली, मोनोपोली। अगर मोनोपोलिस्टिक है तो कर्व कैसा होगा, ये न तो ऐसा होगा, न तो ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि इन दोनों के बीच में होगा। ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। जिसमें मोनोपोली, मोनो कहाँ से लिया गया, इसका मोनो, ठीक है, ठीक है। कंपटीशन वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ से आया, इसका, ठीक है। तो ये बन गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, जो कि बहुत जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में कहा जाता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। देयर इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बस इसको एज इट इज रख लो, इसको दिमाग ज़्यादा मत लगाना। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, specification, etc. In other words, close substitute of the commodity are available, ठीक है। देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम इन एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म, नो एब्सोल्यूट फ्रीडम, फ्रीडम तो है लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। जैसा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के मार्केट में फ्रीडम होता है, एब्सोल्यूट फ्रीडम होता है, मोनोपोली में बिल्कुल फ्रीडम नहीं होता है, ठीक है। ईच फर्म हैज़ पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस एज देयर इज अ कॉम्पिटिशन, और द प्रोडक्ट हैज़ क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, पार्शियल कंट्रोल होता है, ठीक है। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में क्या होता है, प्राइस इज डिटरमाइंड एट द इंडस्ट्री लेवल, फर्म्स आर प्राइस टेकर, यहाँ पर प्राइस में कंट्रोल कर रहा है। मोनोपोली में पूर्णतया कंट्रोल होता है, फुल्ली कंट्रोल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसी बात को डायग्राम से देख लो, ये प्राइस, ये आपको कल मैंने होमवर्क दिया था, 1 2 3 4 ये सारे यूनिट्स हैं। प्राइस देखो लगातार कम हो रहा है, लेकिन प्राइस कम होने का रेट देखो अलग अलग वेरी कर रहा है, ये कंपटीशन की वजह से है। 10, 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5, 7, ठीक है। अब उसकी वजह से TR कर्व का देखो नेचर, 10, 19, 27, मतलब बढ़ रहा है, घटते हुए क्रम में बढ़ रहा है, देख लो ना, पहले तेजी से बढ़ा, इसके बाद, ठीक है, पहले तेजी से बढ़ा और फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, करेक्ट ना बेटा, बोलो। Yes, और फाइनली देखो 12 के बाद देखो 11 के बाद देखो वो डिक्लाइन होता जा रहा है, करेक्ट है, गॉट अ पॉइंट? यस सर। ठीक है। ये फैमिली वाले मुझे लगता है आज बुला ही लेंगे, हट ही नहीं रहा है तो ठीक है। और MR कर्व, MR को निकालना तो आप जानते हो, MR इज इक्वल टू TR n माइनस TR n माइनस 1, करेक्ट है ना। तो ये MR उस तरीके से निकल जाएगा, करेक्ट है, निकल जाएगा ना बेटा। चलो MR कैसे निकलता है मैं एक बार इसको दिखाता हूँ दोबारा आपको। MR का फॉर्मूला होता है MR इज इक्वल टू MRN इज इक्वल टू TR n माइनस TR n माइनस 1, करेक्ट है। तो अगर कोई भी यूनिट निकालना है, MR मान लो 4 निकालना है, तो MR 4, यहाँ TR n की जगह 4 लिख दिया, तो TR 4 माइनस TR 4 माइनस 1, ठीक है, मतलब 3, TR 3 हो जाएगा। तो इमीडिएट जो यूनिट होता है ना, उसी के चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 माइनस TR 3, ठीक है। तो ऐसे करके हम
MR4 निकाल लेंगे। इसी तरह MR5 अगर होगा तो हम 4 की जगह क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। 4 की जगह क्या कर देंगे, MR5 इजकल टू TR5 माइनस TR5 माइनस 1। 5 माइनस 1 क्या हुआ, 4। तो 5 यूनिट और 4 यूनिट, 4 से 5 जाने में जो भी रेवेन्यू मिला वो MR5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक है ना। तो इस Yes, तरीके से sir. आप पूरा MR निकाल सकते हो। अब ये MR अगर निकाल लो तो MR देखो क्या है, पॉजिटिव है। इसी रिलेशनशिप को आप डायग्राम से देखो जरा। देखो TR क्या है, बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, और वो मैक्सिमम कहाँ होता है, जहाँ MR 0 होता है। करेक्ट ना। MR लगातार गिरता जाता है, जब TR गिरता है तो MR निगेटिव हो जाता है। दिखाई दे रहा है सबको। 11th यूनिट देखो, 11th यूनिट के बाद 11th जहाँ यूनिट है वहाँ MR 0 है, और A है वहाँ पर TR मैक्सिमम है, और इसके बाद TR डिक्लाइन हो रहा है। दिखाई दे रहा है सबको Yes, sir. पहले चित्र में, ठीक है। करेक्ट है बेटा। Yes, sir. ठीक है। और MR और AR का रिलेशनशिप देखो, MR पॉजिटिव होता है, MR 0 हो सकता है, MR नेगेटिव हो सकता है। AR पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। अब देखो इसी को यहाँ पर बॉक्स के रूप में दिखाया है, रिलेटिंग चेंजेस इन MR to change in TR when more is sold by lowering price in monopoly and monopolistic competition. Change in total revenue when TR increases, MR falls but remains positive. That is MR is when TR increases, MR falls but remains positive. देख लो, देखो TR क्या है, TR increases, MR falls but remains positive। मतलब 11 से पहले MR क्या है, पॉजिटिव है। TR देखो A पॉइंट तक TR इंक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज हुआ तेजी से, फिर इसका डिमिनिशिंग रेट से, लेकिन TR इज मूविंग टुवर्ड्स मैक्सिमम, और MR मूविंग टुवर्ड्स 0 एंड बिकम 0 एट 11 पॉइंट वेयर TR इज मैक्सिमम। करेक्ट ना। Yes, sir. ठीक है। व्हेन TR इज मैक्सिमम MR बिकम्स 0, ठीक है। व्हेन TR डिक्रीजेज MR। तो ये रिलेशनशिप जो है पूछता है बेटा। तो अगर डायग्राम है, टेबल बनाना जान गए हो, टेबल बना रहे हो, तो टेबल को रीड किया आपने, उसी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया और उसी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए Yes, sir. अब आते हैं डिमांड एवरेज रेवेन्यू कर्व्स ऑफ ऑल मार्केट फॉर्म्स इन द सेम डायग्राम। ठीक है, सारे मार्केट फॉर्म, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपने परफेक्ट कंपटीशन में देखा कि AR प्राइस, एवरेज रेवेन्यू प्राइस बराबर होते हैं, और AR के बराबर MR होता है, वही डिमांड कर्व होती है। मेरी आवाज़ बहुत तेज है सर, है ना, सॉरी सर। हाँ हम लोग दो टीचर एक ही क्लास में पढ़ा रहे थे और सर को जाना पड़ा। चलो ठीक है, क्योंकि आवाज़ हमारी तेज़ होती है ना, क्लासरूम की आदत है ना, और एक ही कमरे में दो टीचर पढ़ाएंगे, कैसे काम चल पाएगा। चलो खैर, सॉरी सर के लिए, तुम लोग के लिए। चलिए, डिमांड एवरेज रेवेन्यू कर्व्स ऑफ ऑल मार्केट फॉर्म्स इन द सेम डायग्राम, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, उसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम तुलना कर रहे हैं। अब देखो, इससे पहले आपने देखा कि AR प्राइस, डिमांड, MR सब बराबर से परफेक्ट कंपटीशन में। AR में डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन इस पर फुल कंट्रोल है। नमस्कार, ठीक है, उसका फुल कंट्रोल होता है मोनोपोली कर्व में, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस में देखो स्लाइट जो फॉल होने का रेट है वो कम है। मोनोपोली में देखो 10, 9, 8, 7, 6, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में गिरता है, लेकिन गिरने का रेट कम है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ रहे हो। Yes, sir. ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। AB इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। देखो डायग्राम में देखो, AB क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। आपने ये तीनों कर्व देखे हैं अभी। AB इज, अब तो याद हो जाएगा इसको, ठीक है ना, इसको ध्यान रखो, यही आपको याद रखना है बस, है ना, कि रेवेन्यू कर्व का नेचर क्या होता है। अगर वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो AR कर्व क्या होगा, AB की तरह होगा, वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, ये आप देख चुके हो।
इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस इम्प्लॉइंग, इसका मतलब क्या है, दैट एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट सेम प्राइस, मतलब उसी प्राइस पर आप जितनी चाहे वस्तुएं बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, समझ में मेरी बात। अ सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ये कौन सा मार्केट में होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मतलब एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है, देखो एक्स एक्सिस से नीचे एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है ए आर कर्व, इसका मतलब वो कौन सा मार्केट है, वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। याद रहेगा ना बेटा। Yes, sir. ठीक है, और ऐसे केस में आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले लेसन में पढ़ चुके हो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, करेक्ट ना। जिसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में एवरेज रिवेन्यू कर्व, ठीक है, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। करेक्ट है। Yes, sir. अब आ जाइए अब ए सी है, ये एवरेज कॉस्ट मत समझना, पहले मैं भी इसको एवरेज कॉस्ट समझ लिया था इसलिए कट कर दिया था। ए सी है, यहाँ इसका नॉमिनिक्लेचर किया हुआ है ए सी कर्व है। मोनोपोली कर्व के लिए ये हमारा एवरेज रिवेन्यू कर्व है। ए सी क्या है, मोनोपोली मार्केट में एवरेज रिवेन्यू कर्व को रिप्रेजेंट करता है ए सी कर्व। ओके, तो ए सी कर्व के बारे में बताया जा रहा है, मतलब एवरेज रिवेन्यू कर्व इन मोनोपोली मार्केट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा। इट गिव्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड। नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब हाई प्राइस तो लो डिमांड, लो प्राइस तो हाई डिमांड। ठीक है, तो इट गिव्स अ नेगेटिव रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड, implying that more is sold at by lowering the price. It is less elastic as compared to monopolistic competition. ठीक है, अब ये कम इलास्टिक होता है, मतलब ज़्यादा इलास्टिक होने का मतलब क्या है, मैक्सिमम इलास्टिक, इनफाइनाइट इलास्टिक ये ए बी हो गया। बिल्कुल लिस्ट इलास्टिक इसमें कौन है, ए सी है। और दोनों के बीच मतलब ए डी इज लेस इलास्टिक टू कंपेयर टू ए बी बट मोर इलास्टिक कंपेयर टू ए सी। एग्री और डिसएग्री। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए बी इज इनफाइनाइट इलास्टिक, ठीक है, और ए बी से इलास्टिसिटी कम है ए डी की, और ए डी से और भी कम है ए सी की इलास्टिसिटी। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, मतलब ए सी इज लेस इलास्टिक, ए डी इज स्लाइटली मोर इलास्टिक एंड ए बी इज हाईली परफेक्टली इलास्टिक। यही है नट सेल। ठीक है, उसी बात को यहाँ दिखाया गया है कि डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ये किस इस केस में क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या होगा, 1 से कम होगा, लेस देन 1। ओके, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, ए डी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इट गिव्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सोल्ड, implying that more is sold at a lowering the price. It is more elastic as compared to monopoly because close substitute of the commodity are available. Why it is more elastic? Because close substitute are available. ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, इट इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू मोनोपोली बिकॉज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी आर अवेलेबल। इट इज फ्लैटर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अगर हम मोनोपोली से तुलना करें तो ये फ्लैटर नजर आता है, बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जिसमें कि हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, उसमें लेस आपको दिखाई देता है कि ये उसकी तुलना में कम इलास्टिक है। ठीक है, अ सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ऐसे केस में क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, लेकिन ये मोनोपोली मार्केट से ज़्यादा इलास्टिक होगा, इसका ध्यान रखना कि अगर मान लो अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दे दिया कि मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट है ना, और नहीं
मान लो कि एक मार्केट में एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, इफ़ अंजू विजिट्स टू अ फ्रूट मार्केट या कुछ भी किसी मार्केट में आती है, तो एक कमोडिटी की प्राइस है ना, प्राइस लास्टी मतलब 2 है या दूसरे की 4 है, तो ये किस तरह के मार्केट होंगे? तो जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा, जिसकी कम होगी वो क्या होगा, मोनोपोली मार्केट हो जाएगा, और जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? Yes, sir. हाँ, अब आते हैं इसी तीनों चीज़ को हम एक जनरल एनालिसिस के रूप में देख रहे हैं, और ये डायग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जनरल एनालिसिस of relationship among TR, AR and MR refers to behavior of revenue curves। किसका, कौन से कर्व का बिहेवियर? रेवेन्यू कर्व का बिहेवियर। रेवेन्यू कर्व कौन कौन से हैं? AR है, MR है, TR है। ओके, तो बिहेवियर ऑफ रेवेन्यू कर्व्स व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, जब प्राइस बढ़ रहा हो, रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट हो, ठीक है, और फॉल्स इन द मार्केट, और मार्केट में वो गिर रहा हो, फॉल्स इन द मार्केट। हियर वी डोंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मार्केट, हियर वी डोंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मार्केट। ठीक है, ओके, हम किसी मार्केट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसको खुद समझ जाओगे कि कौन से मार्केट में कौन कौन सी स्थिति होती है। ठीक है, अब बताओ, प्राइस है 10, 20, 30, 40, ठीक है, 40, 35, 30, 25, 20, 15, ठीक है ना। इसमें प्राइस को क्या किया गया है, बढ़ते हुए क्रम में लिया गया है, कांस्टेंट लिया गया है, फिर डिक्रीजिंग लिया गया है, करेक्ट ना? ठीक है, ठीक है, चलिए, टी आर कर्व क्या है, 10, 40, 90, 160। अब देखो टी आर कर्व का अलग अलग आपको नेचर नज़र आएगा कि वो इंक्रीजिंग से तरीके से बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग तरीके से कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। उसी तरह एम आर कर्व भी हम निकालते हैं, और इस कर्व को हमने डिपिक्ट किया है यहाँ डायग्राम में, और दोनों डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे कि ऊपर टी आर का डायग्राम दिया है, नीचे एम आर का डायग्राम दिया है, और ये डायग्राम जहाँ एम आर 0 है वहाँ टी आर मैक्सिमम है, जहाँ एम आर नेगेटिव है टी आर डिक्लाइन है। ठीक है, जहाँ एम आर मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पर टी आर में देखो एक परिवर्तन होता है। ठीक है, वो परिवर्तन कैसा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं इसको। ठीक है, और ये उस पॉइंट के बाद एक उसमें, जैसे आप इसको हम डायग्राम से देखो जरा, टी आर एम आर मैक्सिमम कहाँ है, 70 पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारा पॉइंट है जहाँ पर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, टी आर को देखेंगे, टी आर वाले कॉलम में देखो तो 160 तक तेज़ गति से बढ़ा है, इसके बाद बढ़ने की गति बदल जाती है, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? Yes, sir. चलिए चलिए, अब रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, व्हेन टी आर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एम आर इंक्रीजेज। देखो टी आर इंक्रीजेज, देखो टेबल से देख लो, टी आर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एम आर इंक्रीजेज 10 to 160, 10 to 70, सब लोग बढ़ रहे हैं तेज गति के साथ। इन द डायग्राम 7.9, अच्छा, इन द टेबल 7.8 दिस कैन बी सीन अप टू 4th पॉइंट ऑफ आउटपुट। ये 4th पॉइंट ऑफ आउटपुट देखो टेबल में देख लो, 4th पॉइंट ऑफ आउटपुट में दिखाई दे रहा है कि 160 तक है ये। ठीक है, चलो, in figure 7.9 this can be seen from 0 to O to C MR and from O to A TR, that is at OM level of output। ठीक है, दिखाई दे रहा है डायग्राम में, देखो जरा डायग्राम में देखो जरा, देखो ना, ये इसी बात को कर रहा है ना, OM लेवल पर MR मैक्सिमम है, और फिर OM1 तक जाते जाते MR 0 होता है, और जहाँ पर TR मैक्सिमम होगा। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. चलो,
व्हेन टी आर इंक्रीजेज एट इन डिक्रीजिंग रेट एम आर डिक्रीजेज पॉजिटिवली। देखो अब टी आर, देखो डायग्राम देखो, एम से एम वन के बीच में एम आर घटता है और m से m1 के बीच में TR डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। उसी पॉइंट को कह रहा है कि जब m से m1 TR डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है तो MR फॉल होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? चलो चलो, इन द डायग्राम 7.9 दिस कैन बी सीन एट अ पॉइंट डी एम आर। ठीक है, ये हो गया। व्हेन टी आर डिक्रीजेज एम आर बिकम्स निगेटिव। ठीक है, जब टी आर डिक्रीजेज एम आर बिकम्स निगेटिव। देखो देखो टी आर डिक्रीजेज, बी पॉइंट के बाद टी आर वो हो रहा है ना, गिर रहा है ना। यस सर। और इस समय पर देखो एम आर जीरो है ना, एम वन पॉइंट देखो, एम वन है डी पॉइंट। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है, फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। व्हेन टी आर डिक्रीजेज एम आर बिकम्स निगेटिव। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई साल ये पूछा जा चुका है। व्हेन एम आर इज ग्रेटर देन ए आर, क्या देख रहे हो, व्हेन एम आर इज ग्रेटर देन ए आर राइजेज। ठीक है, इन द टेबल 7.8 ऊपर वाले पॉइंट में हम देखेंगे अभी, दिस बिहेवियर कैन बी सीन अप टू द फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट। ए आर एम आर के रिलेशनशिप को देखो, फोर्थ पॉइंट देख लीजिए आपके सामने, फोर्थ पॉइंट पर ए आर 40 है और एम आर 70 है। ठीक है, बड़ा पॉइंट एम आर इंक्रीज हो रहा है, ए आर भी इंक्रीज है। देखो इन द, कहाँ गया, यहाँ द बिहेवियर, कहाँ गया, एम आर इज ग्रेटर देन ए आर एंड ए आर राइजेस। ठीक है, द बिहेवियर कैन बी सीन अप टू द फोर्थ यूनिट पॉइंट। ठीक है, एम आर ज़्यादा है और ए आर भी उसके पीछे पीछे रहेगा, वो भी बढ़ता ही रहेगा, लेकिन एम आर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, व्हाट पॉइंट, वो टेबल में भी देखा आपने। ठीक है, लेकिन दोनों इस समय में दोनों बढ़ रहे हैं। इन द डायग्राम 7.10 दिस बिहेवियर कैन बी सीन अप टू पॉइंट ई। पॉइंट ई आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखो पॉइंट ई। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एम आर तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन इस दौरान वो ए आर भी बढ़ता रहता है। ठीक है, और एम आर ए आर को उसके मैक्सिमम पॉइंट पर कट करता है ऊपर से। एम आर बिकम्स जीरो एंड लेटर ऑन negative also, and AR which starts falling after getting its maximum point where MR is equal to AR। पॉइंट E पर MR और AR बराबर हैं। अब when MR and is equal to AR is maximum and constant। ठीक है, जब MR और AR, देखो इस डायग्राम को हमने देखा कि MR और AR बराबर हैं, यहाँ देखो MR और AR कहाँ बराबर है, देखो 40। ठीक है, ये कांस्टेंट का पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5, 40 देख लो, है ना, एम आर और ए आर लास्ट कॉलम और प्राइस वाला कॉलम देखेंगे तो ये 40 दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, एम आर डिक्लाइंस, ए आर ऑल्सो डिक्लाइंस। समझ में आई बात? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, चलिए एम आर, अब देखो इसी बात को यहाँ कहा गया और डायग्राम दिखा दिया। एम आर इज लेस देन ए आर फॉल्स। जब एम आर जो है कम होता है, देखो एम आर कम होता है ए आर से, तो ए आर भी गिर रहा है। ये पॉइंट कब आता है, ई के बाद का जो पॉइंट है, लगातार एम आर गिरता जा रहा है और पीछे पीछे ए आर भी। लेकिन एम आर तो जीरो हो सकता है, एम आर तो निगेटिव हो सकता है, लेकिन ए आर नहीं हो सकता। ठीक है, यस सर। ठीक है, एम आर फॉल्स टू जीरो एंड बिकम्स नेगेटिव बट ए आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए हो गया। अब इसको नटसेल में देखिए, याद रख लेंगे इसको। चलिए अब इसको एक क्विज करो तो बेटा, जल्दी से बताइए तो, कौन मुझे बताएगा जल्दी से, कौन मेरा राजा बेटा है? चलिए राजा बेटा जल्दी कीजिए। एज लॉन्ग एज एम आर इज पॉजिटिव टी आर, बोलो बोलो भाई,
सर इंक्रीजेस। सब लोग बोलो भाई। सब लोग बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए। एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव। सर TR इंक्रीजेस। TR इंक्रीजेस, वेरी गुड। कौन बोला है? तुषार? सर नमन बोले हो। अच्छा, वेरी गुड। व्हेन TR इज कांस्टेंट MR इज, बोलिए। व्हेन TR इज कांस्टेंट MR इज, जीरो सर। जीरो सर। जीरो, वेरी गुड, जीरो, वेरी गुड। वो टेबल में भी आपको दिखाई देगा, ठीक है? ओके, TR मैक्सिमम। और जो डायग्राम है ना, डायग्राम में भी देखोगे ना, जहाँ पर TR, देखो अभी दिखाना पड़ेगा, है ना? ये वाला डायग्राम जब देखोगे ना बेटा, ये वाला डायग्राम, हे राम हे राम हे राम हे राम, ये ऐसे वाला बताया ना आपने, ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये अभी ये बताया था ना आपको, ये MR है, ये TR है, ठीक है? तो यहाँ पर TR क्या है? कांस्टेंट हो जा रहा है। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर MR क्या हो जा रहा है? जीरो। MR इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट ना? यस सर। ठीक है, चलो शाबाश मेरे लालों, मेरे लालों। चलो, व्हेन MR इज नेगेटिव TR क्या होगा? सर डिक्रीज। डिक्रीजेज, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। बच्चा लोग मन खुश कर दिए तुम लोग तो। व्हेन TR इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट MR इज, व्हेन TR इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, इंक्रीज तो कर रहा है कांस्टेंट रेट से, तो MR क्या होगा? हाँ, MR क्या होगा? सर जीरो होगा। वही कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो अगर जीरो अचीव कर लिया है तो उसी जीरो को बना रहेगा, मतलब जीरो रहेगा, ठीक है? ठीक है, इसको आप कांस्टेंट वहां बोल रहे हैं, व्हेन TR इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट तो MR इज आल्सो कांस्टेंट, ऐसे लिखना, ठीक है? ठीक है, सर कांस्टेंट की जगह हम जीरो भी लिख सकते हैं। क्योंकि एक बार जीरो हम कर चुके हैं ना बेटा, इसलिए हम इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो इसको भी हम भी कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? AR डैश व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। ठीक है, प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, तो AR क्या होगा? आप मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों का याद रख सकते हो। AR क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब प्राइस घट रहा है आउटपुट बढ़ने के साथ, उत्पादन बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 होता जा रहा है, ठीक है? तो AR कर्व क्या होगा? ठीक है, बोलो। ये फॉल्स होगा, ठीक है? फॉल्स मतलब FALLS, फॉल्स, वो गिरता है, ठीक है? सर AR फॉल्स विद इंक्रीजिंग रेट। क्या बेटा? देख लो, इसको देखो बेटा, आप इस टेबल को देखो ध्यान से, ठीक है? इस टेबल को ध्यान से देखो, सारे इसमें देखो क्या होगा। ये मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, दोनों में आउटपुट बढ़ता जाता है, तो AR कर्व क्या हो रहा है? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है ना बेटा, ठीक है? ओके, जब अगर यही परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता तो क्या होता है? AR हमेशा हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के,
लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आउटपुट बढ़ने का तभी क्या होगा, वो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। तो अब हम लोग बाय बाय करें, ऑल द बेस्ट, हो गया ना, टाइम हो गया ना, सर 2 मिनट को बचा हुआ है, अच्छा ठीक है, तो ये देख लो, ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो और इस क्वेश्चन को करके चले जाना। ये फॉर्मूला देखो, ये क्वेश्चन करके जाओ, चलिए क्वेश्चन कर दो, ठीक है, जल्दी से करो। कौन मेरा सुपर बेटा होता है, कौन मेरा सुपर बिटिया होती है, जल्दी करो तो बेटा मेरे लालों। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे अपना टाइम दो, मैं तुमको मार दूंगा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर होते तो आज यही नारा देते, बच्चों से यही कहते कि बच्चों तुम अपना समय दो शिक्षक के साथ, किताबों के साथ, यूट्यूब के साथ नहीं, रील के साथ नहीं। जल्दी करो, देखते कौन फर्स्ट आता है, वो स्टूड फास्ट, जल्दी करो, मेरा टाइम हो रहा है, मेरे एथ वाले बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सर हो गया। क्या आंसर क्या होता, जल्दी से। सर प्राइस है 98765। ये क्या है, AR है, सर प्राइस प्राइस, प्राइस क्या है, सर प्राइस है 98765 ओके, और सर TR है 36 40 42 42 40। वेरी गुड। MR, सर MR है 4220 माइनस, हाँ पहले वाले में डैश होगा, 0 माइनस 2। पहले वाले में डैश होगा, डैश के बाद 420 -2, ठीक है। फार्मूला पहले वाले में डैश क्यों होगा, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट होता है जिसमें TR और MR बराबर ही होते हैं, लेकिन वो अनडिफाइंड स्टेज में होता है, क्योंकि जब आप 4th यूनिट पर MR 4 करोगे ना, MR 4 इजकल टू व्हाट, TR 4 - TR 4 -1, तो निकल नहीं पाएगा, इसलिए उसको डैश कर देते हैं, ओके, ठीक है। चलो, तो हाँ, अगर अपना कैसे सोल्यूशन किया हो ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। चलो एक बार मैं जिसको बता दूं, जिसको मान लो दिक्कत हुआ हो उसको बता दूं, आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, है ना, MR N इजकल टू TR N -1, TR N TR N -1, ठीक है, इस फार्मूले का यूज करें, ये कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होगा, AR इजकल टू TR/Q, ओके, इस फार्मूले से निकल आएगा, ठीक है। एक और फार्मूला जो बुक में दिया हुआ था, इन तीनों फार्मूला का यूज करना और सोल्यूशन बना के पोस्ट कर देना, ठीक है। मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ अपना सोल्यूशन पोस्ट कर देंगे, ओके, कर दोगे ना बेटा, ताकि जिनको दिक्कत हो वो ठीक हो जाए, ओके। बोलो भाई, बोलो, बोलो भाई। एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ मैं आपको कि MR5 इजकल टू TR5 TR5 -1, तो TR5 कितना है नहीं मालूम है हमको, TR5 TR4 कितना है वो 36 है, और MR5 कितना है वो 4 है। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 4 + 36 इजकल टू TR5, ठीक है, निकल गया ना TR5 40, ऑटो पॉइंट। तो हाँ, तो ऐसे करके आप बना के पोस्ट कर देना, अगर किसी बच्चों को दिक्कत होगी ना तो वो समझ जाएगा डिटेल में, ठीक है, ठीक है बेटा, चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है।